गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भील जनजाति के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया। भील जनजाति जो मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में निवास करती है, भारत की प्रमुख जनजातियों में से गिना जाता है। गोंड व संताल के बाद गोंड जनजाति व संताल जनजाति के बाद भील जनजाति तीसरा बड़ा ग्रुप माना जाता है। भील शब्द जिसकी उत्पत्ति बीलू शब्द से हुई है, द्रविड़ियन भाषा के। ठीक है, ऐसे हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों की, वो क्या कार्य करते हैं। तो भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों की हम चर्चा करेंगे। आर्थिक से मतलब उनकी इनकम यानी उनके खाने पीने से संबंधित कि वो क्या कार्य कर अपना आजीविका चलाते हैं या जीविकोपार्जन करते हैं, वो सारे जो क्रियाकलाप है वो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, प्रारंभ जैसे हम बात करें भील जनजाति जो पता है समाज से जो मुख्य धारा है उससे परे होकर अपना जीवन यापन करती। ठीक है, तो समाज में मुख्य धारा से परे होकर जीवन यापन करने वाले जनजातियों के कार्य क्या हो सकते हैं। तो कार्य क्या करते हैं, खाद्य संग्रहण मतलब वनों से इधर उधर से जो भी क्या मिल रहा है, कंद मूल फल इत्यादि जो मिल रहे हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर लाते हैं। ठीक है, जहाँ पर वनों में या अलग अलग जगह उन्हें जहाँ पर भी कंद मूल फल इत्यादि मिलता है उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। खाद्य खाने का सामान, संग्रहण मतलब उनको इकट्ठा करना, उनको लाते हैं और उनको खाकर अपना क्या करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। आखेट का कार्य, प्रमुख कार्य क्या है, ये जो भील जनजाति के लोग हैं क्या करते हैं, आखेटक जनजाति है। वैसे ही हमने देखा भी था बेलू शब्द यानी कि तीरंदाज, तीर चलाने वाला। तीर चलाएंगे किस पे चलाएंगे, पशुओं पे चलाएंगे, सिंपल सी बात है। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या करते हैं, आखेट का कार्य। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। ठीक है, तो भील जनजाति के लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कार्य करते हैं। आदिम कृषि और आदिम प्रकार की कृषि भी इनके द्वारा की जाती है। आदिम मतलब आदिवासी अवस्था है ये, और आदिवासी अवस्था में यानी कि जो परंपरागत पुराने तरीके हैं उनके द्वारा जो कृषि की जाती है। यहाँ पर जो नए जो हम पेस्टिसाइड जो लेते हैं, उर्वरक यूज लेते हैं, ऐसे कार्य नहीं करते। क्या करते हैं, आदिम प्रकार से कृषि कार्य करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। अब पशुपालन की हम चर्चा करें, भेड़ बकरी गाय इत्यादि को क्या करते हैं, पालते हैं। तो पशुपालन से, आदिम कृषि से, आखेट करके, खाद्य संग्रहण करके क्या कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन ये कर रहे हैं। फिर बात करें मछली पकड़ना। भील जनजाति के लोगों में कुछ लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन का कार्य यानी मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए। और हम बात करें स्थानांतरित कृषि, भील जनजाति के लोगों के द्वारा प्रारंभ से ही क्या की जा रही है, जैसे उनको समझ आइए कि कृषि कार्य करना है, कौन सी कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। अब स्थानांतरित कृषि क्या होती है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें कि स्थानांतरित कृषि को किस प्रकार से करते हैं, तो स्थानांतरित कृषि जो करते हैं, स्थानांतरित कृषि क्या होती है देखना। जैसे कि ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में क्या किया, इस क्षेत्र में कृषि कार्य किया। यहाँ पे मान लो वन है, अब इन वनों को क्या किया, देखो स्थानांतरित कृषि की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे वन है तो वनों को क्या किया, पहले तो वनों को काटा। ठीक है, वनों को काटने के बाद क्या किया, यहाँ पे जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे वनों को काटने के बाद जो बचा है इसको जलाया, और जलाने के बाद क्या किया, इसे साफ किया। ठीक है, वनों को काट कर जलाकर साफ किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कृषि के लिए भूमि प्राप्त हो गई, कृषि भूमि प्राप्त हो गई ना। और जो कृषि भूमि प्राप्त हो गई तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं 3 से 4 वर्ष। और जैसे ही भूमि के उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं, और दूसरे स्थान पर जाकर वे क्या करते हैं, वापस वही वनों को काट जला एवं साफ करके क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो इस प्रकार क्या क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करें, वनों को काट जला एवं साफ कर क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की कृषि को क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि, भीलों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है इसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो कहते हैं चिमाता, यानी भील जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में, भील जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि कार्य करते हैं इसे तो क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। भील जनजाति के लोगों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि, वनों को काट एवं जलाकर जो कृषि की जाती है ना, ऐसी कृषि जो पहाड़ी क्षेत्रों में भील करते हैं उसे कहते हैं चिमाता। और भील जनजाति के लोग जो मैदानी क्षेत्रों में, भील जनजाति के लोग मैदानी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसे कहते हैं दजिया। भील जनजाति के लोगों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली जो कृषि है वो भी कौन सी, स्थानांतरित कृषि, वनों को काट एवं जलाकर की जाने वाली कृषि। यानी बात हुई स्थानांतरित कृषि, बट पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं उसे चिमाता बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, और मैदानी क्षेत्रों में करते हैं उसे क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं।
अगर हम भीलों के मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन उनका पसंदीदा भोजन क्या है, मक्का है, यानी कि मक्का उनका पसंदीदा भोजन में से। इसके अलावा जब प्रीति भोज होता है या ऐसे कुछ अवसर होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, चावल का चोखा बनाते हैं, लापसी बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दैनिक यूज में क्या बनाते हैं, राबड़ी बनाकर भी खाते हैं। इनके प्रमुख हम भोजन की चर्चा कर सकते हैं। फिर वस्त्र की बात करें कि क्या कपड़े पहनते हैं, तो भील क्या करते हैं, कमीज धोती पहनते हैं, साफा बांधते हैं। लेकिन आज का जो प्रचलन आधुनिक संस्कृति के संपर्क में है, पैंट शर्ट भी पहनने लगे। और स्त्रियां होती है घाघरा, कांचली, लुगड़ी इत्यादि क्या करती है, पहनती है। तो इनकी हम बात करें वस्त्रों की तो इस प्रकार से। और भील जनजाति के जो लोग हैं, ठीक है, ज्यादातर स्त्रियां क्या करती है, पीतल, चांदी, जस्ता, निकल के आभूषण पहनते हैं। पुरुष भी यहाँ पे आभूषण पहनते हैं, लेकिन जो स्त्रियां आभूषण पहनती है, पीतल के बने हुए, चांदी के बने हुए, जस्ते के बने हुए, निकल के बने हुए आभूषण पहनती है, ठीक है। अब भील जनजाति के निवास गृह की चर्चा करें कि भील जनजाति के लोग, देखो भील जनजाति के लोग कच्चे घर बनाकर रहते हैं, पक्के घर आज जो संस्कृति के संपर्क में है, आधुनिक संस्कृति के पक्के घर ही बन लगे। जो कच्चे घर जो बनाकर रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कच्चे दीवार बनाते हैं, ऊपर मकान जो छत बनाते हैं, खपेरल की जो छत बना लेते हैं। अलग अलग प्रकार से इनके क्या होते हैं, तौर तरीके होते हैं घर बनाने के, ठीक है। तो ये कच्चे और पक्के अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, अपने मकान बनाकर रहते हैं। और जो भीलों का जो छोटा गांव होता है, छोटे गांव का जो समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, फला कहते हैं। भीलों का जो छोटा गांव होता है उसे क्या कहा जाता है ना, फला कहा जाता है। और भीलों का जो बड़ा गांव है उसे क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। तो भीलों का छोटा गांव तो हो गया फला, और भीलों का जो बड़ा गांव है उसे क्या कहते हैं, पाल करते हैं, ठीक है। लोकल लैंग्वेज यहाँ पे बना रखी है। भीलों का छोटा गांव तो हो गया फला और बड़ा गांव हो गया पाल। तो भीलों के छोटे गांव को तो क्या कहते हैं, फला कहते हैं, और बड़े गांव को कहते हैं पाल कहते हैं, ठीक है। अब भीलों के द्वारा जो औजार काम में जाते हैं उनकी अगर हम चर्चा करें, धनुष बाण, तलवार, खंजर, ये भीलों के द्वारा काम में ले जाने वाले औजार है। धनुष बाण, तलवार, खंजर, ये क्या करते हैं, भील काम में लेते हैं। तो भीलों के द्वारा दो प्रकार के बाण काम में ले जाते हैं, एक तो हरियो और एक रोबदो। भीलों के द्वारा दो प्रकार के बाण काम में ले जाते हैं। तो बाण है ना, बाण को दो प्रकार के बाण है, यहाँ पे नाम है हरियो और रोबदो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नेम दिए गए बाण को, ठीक है, एक तो हरियो और एक रोबदो, ठीक है। अब भीलों के द्वारा जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा काम में लिया जाता है, भीलों के द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा काम में लिया जाता है उसे कहा है फटकिया। भीलों के द्वारा जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा काम में लिया जाता है उसे क्या नाम दिया ना, फटकिया नाम दिया। ठीक है, एक बार वापस से हम चर्चा करेंगे, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट बात होगी। ये जो प्रमुख वर्ड हैं उनकी हम चर्चा करते हैं कि ये जो भीलों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थलांतर कृषि की जाती है इसे क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। भीलों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं ना, दजिया कहते हैं। भीलों का मुख्य भोजन क्या है, मक्का है। इसके अलावा कि भीलों का जो छोटा गांव है उसे क्या कहते हैं, फला कहते हैं। भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं, छोटे गांव को फला कहते हैं, बड़े गांव को कहते हैं पाल कहते हैं, ठीक है। फिर बात करें कि दो प्रकार के बाण काम में लेते हैं भील, एक तो हो गया हरियो और एक है रोबदो। हरियो और रोबदो भीलों के द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा काम में लिया जाता है, और भीलों के द्वारा जो पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा काम में लिया जाता है इसे क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में फटकिया कहते हैं। अब आगे हम भीलों की समाज संस्कृति की चर्चा करेंगे।